नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूं ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के नाथुश्री चोपटा में और वहां पर बीडीपीओ कार्यालय के अंदर आज पंचायत समिति नाथुश्री चोपटा की एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। कुल 30 मेंबर हैं पंचायत समिति नाथुश्री चोपटा में और उनमें से 27 मेंबर मौजूद हैं। हालांकि बता दें कि इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव आया था और उसके बाद पहली जो बैठक बुलाई गई थी वो कोरम पूरा ना होने की वजह से कैंसिल हो गई थी और अब करीब 4 महीने बाद दोबारा से मीटिंग का आयोजन किया गया है। लेकिन इस मीटिंग के अंदर बड़ा शांतिप्रिय तरीके से जो है वो मीटिंग का आयोजन हुआ है और जितने भी मेंबर आए हैं वो सभी अपने जो भी विकास कार्य वो करवाना चाहते हैं वो एक लिस्ट लेकर आए हैं और वो यहाँ की इस मीटिंग के अंदर प्रस्ताव पारित वो करवा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वो क्या कुछ कहते हैं, इनके अलावा जो बीडीपीओ है जो मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं वो क्या कुछ कहते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप कवरेज करने के लिए पधारे। और आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि वैसे तो हमारी पहली की बैठक थी आज, और पहली बैठक इतनी शांतिपूर्वक हुई है कि हम अपने लफ्ज़ों से बयां भी नहीं कर सकते। और कुल अपने 27 मेंबरों ने भाग लिया और जिस प्रकार हमारी आज बैठक हुई है तो हमने प्रत्येक मेंबर से काम लिखवाए हैं और अपने 51 की पंचायतों में कोई विकास की कमी नहीं आने देंगे और बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह विकास दौड़ेगा। अभी जो ये प्रस्ताव के अंदर काम लिखवाए गए हैं, कब से काम शुरू होंगे, कब तक कंप्लीट हो जाएंगे, क्या अंदाज़ा? भाई अभी चेयरमैन साहब भी मेरे साथ थे और मैंने अपने एसडीओ साहब भी वहाँ थे, वीडियो साहब ने की अध्यक्षता में मीटिंग की गई है, जई साहब भी वहाँ थे। मैंने सख्त आदेश दे दिया इनको कि भी जल्दी से जल्दी जितना हो सके 15 दिन या 20 दिन के अंदर अंदर सभी का एस्टीमेट बना के काम शुरू करवाओ, तुरंत करवाओ उसे। पिछली मीटिंग जो है वो काफ़ी हंगामा हुआ था। नहीं, वो हंगामा नहीं था, आपके हिसाब से तो हंगामा होगा, हमारा प्यार था वो। विक्रम जी, क्या कुछ कहना है? मीटिंग पिछली बार कैंसिल हो गई थी और सिरे नहीं चढ़ पाई थी, अब की बार मीटिंग है और दोनों चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इकट्ठे बैठकर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ एजेंडा रहा था आज की मीटिंग में? मीटिंग तो हनुमान जी आप देख रहे हैं एज़ पर रूल मीटिंग चल रही है और पहले जो अनियमितताएं बरती गई थी उस पे भी हमने रोक लगाई है और हमारे प्रत्येक जो मेंबर सदस्य है उनके कार्य लिखे जा रहे हैं। अभी क्या विकास कार्य किस तरह के? विकास कार्य तो हमारे सदस्य हैं वो अपने नोट करवा रहे हैं। पहले तो आपने देखा ही था, मीटिंग होती थी 15-20 मिनट में मीटिंग हो जाया करती थी और चले जाते थे। उसके बाद में विकास कार्य मेरे जैसे लोग इनके कोई और वो लिखते थे और हो जाते थे। और आज प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से प्रत्येक सदस्य अपना कार्य लिखा रहा है और पीछे जिस सदस्यों के कार्य हुए हैं अविश्वास के बाद मेरे लोगों के कार्य नहीं हुए हैं, 12-13 लोगों के कार्य हुए हैं, उन लोगों के कार्य एक बार स्टॉपेज किए जाएंगे। चाहे ये सहमत हो ना हो तो भी हमारे पास बहुमत है। अगर ये हमारे साथ आते हैं, सहमत हैं तो फिर ठीक है, आगे से बिल्कुल इकट्ठे चलेंगे। आने का क्या आने का कैसे? आज ये अगर इस चीज़ पे सहमत होते हैं भी ठीक है, हमने 12-13 लोगों के काम करवा दिए। इन्होंने पिछले 3-4-6 महीनों जब से अविश्वास आया है एक क्राइटेरिया बना रखा है 12-13 लोगों का, उससे आगे कार्य नहीं जाता। किसी भी प्रकार का काम हुआ है वहीं तक होता गया, उन लोगों को छोड़ दिया। प्रस्ताव के बाद तो कोई मीटिंग ही नहीं हुई, प्रस्ताव कैसे डाला गया? प्रस्ताव तो पीछे के कार्य जो सैंक्शन हुए हैं वो कर रहे हैं और वो दोनों लोगों के हैं। आपके संज्ञान में ला दूं मैं ये बात, उसमें सभी लोगों के कार्य, ऐसा नहीं है कि उन 12-13 लोगों के ही काम पास है, पहले के सभी लोगों के काम पास पड़े हैं लेकिन हुए 12-13 लोगों के हैं। मेरा नाम पवन कुमार है जी, मैं वार्ड नंबर 25 और गांव नेजे खेड़ा और अली मोहम्मद से बिलोंग करता हूं और इन्हीं का प्रतिनिधित्व करता हूं। अभी आज की जो मीटिंग हुई है क्या कुछ कहना चाहोगे? मीटिंग ऐसा है जी, वर्तमान में सुचारू रूप से चल रही है। जो कानून के थ्रू है, जिनके काम है वो लिखाए जा रहे हैं समिति के अंदर और वहीं पे कुछ मेंबर उपस्थित है, कुछ मेंबर जैसे अभी ब्लॉक के अंदर ही है और धीरे धीरे सबके काम लिख रहे हैं। उसके बाद में जितनी भी प्रक्रिया होगी वो धीरे धीरे चलेगी उसके बाद में। और कोई बात यहाँ की मीटिंग के बारे में? हाँ जी, जैसे वाइस चेयरमैन साहब ने बात उठाई है, अभी कुछ 12-13 लोगों के ही काम हुए हैं, उस पर मैं बात कहना चाहता हूँ भी उससे पहले भी कुछ काम ऐसे हैं जो हमारे बिना डिमांड के भी हुए हैं, उन पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। जैसे एक लाइब्रेरी का सिस्टम है
कोई कह रहा है अभी ये डिमांड हमारी नहीं थी, फिर भी उन गाँवों में लाइब्रेरी बनी है, वो भी पंचायत समिति के पेमेंट से हुई है। मेरे गाँव में जो लाइब्रेरी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही है, जबकि कार्रवाई में है, और मैंने पहली मीटिंग में ये चीज़ दर्ज करवाई थी। आज भी उसका काम अधूरा पड़ा है। जब उसको दिमाग खा गई है, क्योंकि वहाँ पे पंखे की, लाइट की आदि की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे जाए कौन? आधी अधूरी जानकारी दे करके लोगों को गुमराह करने वाली कौन सी बात है इसमें? या तो पूरी जानकारी दो, हर एक चीज़ों को फैक्ट के साथ रखो। एक तरफ बात करके इसको ऐसा तो नहीं भी जनता को गुमराह करते जाओ और अपनी फील्ड अपनी ओर लेके आए, ये बात तो सही नहीं है। तो आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है जी, जो भी काम हो वो सुचारू रूप से हो, और एक काम जो लिया जाए उसको पूरा 0 से Z तक किया जाए। ऐसा नहीं है भी एक काम को लिया जाए, उसको अधूरा छोड़ दिया जाए, फिर दूसरा काम शुरू कर दिया जाए। इसमें क्या है, ना तो वो काम पूरा होता है, ना अगला काम पूरा होता है। इससे जनता का जो विश्वास है हम पे वो कम होता जाता है, और लोग ये कहते हैं भी आधा अधूरा पैसा है, इसका ये गलत इस्तेमाल करते हैं, और कहीं न कहीं अपने निजी हित के अंदर उस पैसे को, जो बचा हुआ पैसा है, उसको इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रकार के एलिगेशन जनता है वो हमारे ऊपर लगाती है। आपके ब्लॉक में कितने काम हुए? मेरे ब्लॉक में कम से कम 3 या 4 काम हुए हैं जी। सारे कंप्लीट? कंप्लीट नहीं है जी, सारे आधे अधूरे काम है। तो इसमें किसकी गलती मानते हैं आप? गलती तो सारी डिपार्टमेंट की है जी, हर किसी की गलती है। अब किसी एक व्यक्ति का किसका नाम लूँ मैं, बताओ? चेयरमैन साहब हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, मैंने बार बार उनको ये बात कही है भी इसके अंदर इस चीज़ की कमी है, इसके अंदर इस चीज़ की कमी है। वो कहते हैं ठेकेदार से बात करो, ठेकेदार से बात करते हैं तो वो कह रहे हैं हमारी पेमेंट नहीं हो रही और ये हो रहा है, तो इसमें हम कहाँ जाएँ फिर? आज पंचायत समिति की बैठक थी, क्या कुछ कितने मेंबर आए थे, क्या फैसले दिए? लगभग 30 मेंबर हैं अपने यहाँ पंचायत समिति चौपटा में, और 27 मेंबर आए थे। मीटिंग पूरी सही ढंग से चली, सुचारू ढंग से, और अभी भी आप देख रहे हैं कि बैठक एक बार के लिए चली रही थी, तो मैं एक बार के लिए बाहर आ गया बैठ देने। और बताइए, और आपके क्या प्रश्न है? क्या इसके अंदर क्या एजेंडा रखा गया था मीटिंग का, और क्या क्या मतलब जो एजेंडा था वो शुरुआत से ऐसे था कि पहले पुराने कामों के बारे में डिस्कशन होगा, किसी को कोई आपत्ति होगी तो उस बारे में डिस्कशन होगा, जो भी बजट होगा वो बताया जाएगा, उस हिसाब से समिति के सदस्यों की मांगे ली जाएंगी और मांगे पारित करके प्रस्तावित की जाएंगी। कुछ एक मेंबर ये आरोप लगा रहे हैं कि काम अधूरे पड़े हैं, एक 2 साल से वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। उनकी ये समस्या बिल्कुल जेन्युइन है। बात ऐसी है क्योंकि हर मेंबर चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास उसके क्षेत्र में, और वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मांगे रखते हैं, लेकिन फ़ंड एक लिमिटेड अमाउंट में आता है, तो उस फंड के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से, जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है उस हिसाब से फ़ंड मतलब सबको बांटा जाता है, और उस तो सभी काम होने असंभव ही है एक तरह से, क्योंकि आप भी देख रहे हैं अभी लगभग 30 मेंबर हैं और लगभग सब ने ऑन एन एवरेज 5 से ऊपर ही काम दिया। अगर आप 5 भी काम मान लें तो 30 के मेंबरों के 5 काम के 150 काम हो जाएंगे, और 150 काम का एक एवरेज, एक एस्टीमेट भी 5 लाख रुपए मांग लें तो आप समझ सकते हैं कितना एक्सेस हो जाता है वो। तो कई मेंबर हैं वो भेदभाव के भी आरोप लगा रहे हैं, वो फिर हमारे साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, कोशिश किया जाता है कि भेदभाव ना हो, लेकिन अगर उनको ऐसी समस्या है तो वो मेरे सामने रख सकते हैं, वो चेयरमैन साहब के समक्ष रख सकते हैं, और समिति के सामने भी रख सकते हैं अगर उनको लगता है कि हाँ चलिए। कई बार हो जाता है, कई थोड़ी जगह 19-20 चलती रहती है, बट मैं भी कोशिश करूँगा कि आगे से कि सारे हर जगह हर मेंबर के बीच और पंचायतों के बीच लगभग इक्वल सा डिस्ट्रीब्यूशन है। एक बैठक में मौजूदा विधायक को बुलाना होता है आप? हाँ जी, उनको नोटिस दिए गए थे, जैसा कि मेरे संज्ञान में है, नोटिस दिए गए थे। नोटिस सभी मेंबर को जाते हैं, उनको भी जाते हैं।